अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने सूरत स्टेशन पर कई साक्षात्कार रेलवे स्टेशन पर ओके या सो ये वस्तु ते घड़ी શું હતી એ મારે જાણવું હતું। કદાચ તમને દાદા ભગવાનના સત્સંગી છો તમે એટલે તમે તો જાણતા હો। અમે તો એમના મોરે ઓછોમાં ઓછું 500 વખત સાંભળ્યું હશે હજારો વખત કે મને સુરતના સ્ટેશન ઉપર શું થયું, કારણ કે નવી નવી વ્યક્તિઓ એટલે પૂછે તો ખરી। જી જી, એટલે અમે આ પ્રત્યક્ષ એમના મોરે સાંભળેલું છે। અને યા સી 1958 रेलवे स्टेशन सूरत, जब दादा भगवान वहां थे तो विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा होल यूनिवर्स कैसे चलता है, जैसे लॉ ऑफ नेचर क्या है, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र भरती ओट तेजी मंदी कॉज इफेक्ट पाप पुण्य बंधन मुक्ति आत्मा प्रकृति, ये सब का जो साइंस था वो खुला हो गया। रियल क्या है, रिलेटिव क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, ये 4 गति क्या है, देवलोक नरकलोक पशु योनि मनुष्य योनि, ये क्या है, और ये दुनिया कैसे चलती है। ये भरती आती है ओट आती है, ठंडी गर्मी बारिश की मौसम है, ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र, ये सब कैसे पूरी वर्ल्ड कैसा फंक्शनल होता है, ये सब का साइंस उसको समझ में आया। खाली दिखा नहीं, साइंस हाउ इट्स वर्क ये समझ में आया। और आज जितना भी लोग उनके अनुभव को एक्सप्लेन करते हैं, उनके अनुभव को तो उसी प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि दादा भगवान को आत्मा का अनुभव हुआ। नहीं समझ में आया? आप समझे मैं क्या कहता हूं? और दादा भगवान ने ये कहा है कि मेरे को ये, आप तुम्हारे में भी है, प्रिंटेड है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा मेरे को आत्मा का अनुभव हुआ। आत्मा की हाजिरी में ये होल यूनिवर्स कैसे चलती है उसका साइंस खुला हो गया, और उसका नाम भी दिया व्यवस्थित शक्ति। ये आत्मा का नाम नहीं है, ये व्यवस्थित शक्ति के अंदर आत्मा का अंश नहीं है, उससे आत्मा क्या है, अलग है। तो कॉन्सेप्ट यानी फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले समझना चाहिए कि आखिर दादा भगवान ने खुद कहा कि आखिर 10 लाख ईयर मैंने क्यों बिताए, टू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट सोल। आप समझे ना? खोल लो था ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये दुनिया कैसे चलती है, ये शरीर क्या है, ये कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सब खुला हो गया। और कैसे चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, ये सब पूरा साइंस खुला हो गया। और ये साइंस हमको समझना है, साइंस थियरी नहीं। मगर दुर्भाग्य ये है कि जो लोग उनको मिलने के लिए आए या तो मिले ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, they are not capable to understand the science because they are deeply related with the rituals and religious. दादा भगवान को यही प्रश्न करता, दादाजी अभी ज्ञान तो ले लिया, मेरे को क्या करना है,
दादाजी मेरे को ये सोशल प्रॉब्लम है, क्या करना है? आप समझे कि नहीं? तो यानी लोगों ने ये नहीं प्रश्न किया कि दादा ऐसे ऐसे संजोग में हाउ आई कैन अप्लाई द विजन ऑफ साइंस। ये प्रश्न 14 आत्माओं में से किसी में नहीं है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? जो उनके पास था उनका प्रश्न नहीं किया किसी ने, मगर ऐसी परिस्थिति हमको क्या करना है यह प्रश्न किया। और इसीलिए दादा भगवान को मालूम हो गया कि दे आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द साइंस। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक एक प्रकार के रिचुअल्स ऐड किया, जैसे हर धर्म के अंदर है। एटलीस्ट दे कैन सर्वाइव। फिजिकल सर्कमस्टेंस, मगर जो ये रिचुअल्स हैं वो साइंस नहीं है। One kind of religion, at least you cannot understand the science, but you follow the rituals. So at least you got it some credit. You are not upgrade, but not go down too. their own That's it. ये मकसद ये था कि लोग साइंस नहीं समझ सके तो भले अपग्रेड नहीं हो, डाउन तो नहीं जाए, कम से कम ये करते करते पुण्य का तो क्रेडिट तो इसको मिले। शुभ भाव से करेंगे तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। जानने का था साइंस, मगर कैपेसिटी चाहिए ना, डेवलपमेंट चाहिए ना। तो मेरी लाइफ का एक ही मकसद है, कैसे भी करके ये स्पिरिचुअल साइंस को जीवित रखना। दैट इज द गोल ऑफ माय लाइफ। आपको कोई भी रिचुअल्स करना है या न करना है, या करते हैं या न करते हैं, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। माय साइंस इज टोटली कम आउट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। इसीलिए मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप करते हैं नहीं करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। आपको करना है इट इज ओके, नहीं करना है तो इट इज ओके, मगर सब्जेक्ट ही नहीं मेरा। साइंस क्या है ये मेरा सब्जेक्ट है। कृष्ण भगवान ने महाभारत के अंदर अर्जुन को क्या समझाया था? विज्ञान समझाया था या क्रिया समझाया था? ज्ञान दिया। उसमें कोई डूअरशिप थी? साइंस ही तो है। साइंस इज द पाथ ऑफ मोक्ष, साइंस इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। क्रिया वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो पुण्य का मार्ग है। और जब साइंस क्यों लुप्त हो जाता है, साइंस क्यों चला जाता है, साइंस की लाइफ क्यों लंबी नहीं होती है आम जनता के लिए? क्योंकि साइंटिस्ट नहीं होते हैं। कैपेबिलिटी नहीं होती साइंस। हर व्यक्ति को अपने धर्म की बात करने में आनंद आती है, एंड पीपल दे एक्सेप्ट इट एंड दे फॉलो इट। इसी से दुनिया के हर धर्म चलते हैं। हर धर्म चलता है, नहीं चलता है? लाखों लोग हैं, हर धर्म के अंदर लाखों लोग नहीं है। तो धर्म चलाने वाले तो सब हैं और सब चलाते हैं। साइंस की बात करना इट रिक्वायर योर ओन एक्सपीरियंस। खुद के अनुभव के बिना आप साइंस की बात नहीं कर सकते हैं। जब दादा भगवान को अनुभव हुआ तभी वो साइंस की बात इतनी भी कर सके। और लोग कहते हैं कि दादा भगवान ने सब साइंस बता दिया, रॉन्ग। उन्होंने खुद ने कहा है कि बाल की टोच जितना साइंस भी बाहर नहीं निकला है, बिकॉज ऑफ नोबडी हैव इंटरेस्ट इन साइंस। ये उन्होंने खुद ने कहा है, मैं नहीं कहता हूं। और आप इतने साइंस को आप पूरा साइंस मान लो, वो आपकी अज्ञानता है। यानी उससे भी बहुत साइंस जानने की जरूरत है, जो ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस नहीं निकला है। साइंस तो था, निकला नहीं है। साइंस को नई बात नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी व्यक्ति साइंस का या लॉ ऑफ नेचर का क्रिएटर नहीं हो सकता है, वो सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं। इसी को साइंटिस्ट कहते हैं, इसी को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं। तो साइंस है या नहीं है वो प्रश्न नहीं है, साइंटिस्ट होना चाहिए। और जब साइंटिस्ट नहीं होगा तो रिचुअल तो चलेगी, रिलीजियस तो चलेगा, हजारों साल चलेगा। वही चलता रहेगा, साइंटिस्ट नहीं है।
वो तो हर धर्म के अंदर है ही। तो इसीलिए ये जहां तक ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा, स्पिरिचुअल, वहां तक आपका खुद का ग्रोथ नहीं होगा।